बच्चों, आत्मपरिचय कविता मैं बंसर की कविता की पहली पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद इसका अर्थ बताऊँगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इस पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मैं जग जीवन, संसार रूपी जो सांसारिक जीवन है, उस सांसारिक जीवन की जो भार है, भार में सहज समस्याएं हैं। कवि कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन जो है, उस सांसारिक जीवन में अनेक समस्याएं हैं और मैं उन समस्याओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन समस्याओं को मैं कैसे हल कर सकूं, कैसे उनका समाधान कर सकूं, इसका दायित्व मेरा है और मुझे इस चीज़ का ज्ञान भी है। यही वजह है कि मैं उस सांसारिक जीवन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भार अपने ऊपर लेता हूँ, अर्थात उन्हें समाधान करने का प्रयत्न करता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मेरे सारे जीवन में प्रेम का संचार करने की जो लालसा है, उसी वजह से मैं संसार में इधर उधर घूमता रहता हूँ। कहने का भाव कवि का यहाँ पर यह है कि मैं लोगों में एक प्रेम का संदेश बांटना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरा मानना है संसार की समस्याओं का जो समाधान है वह प्रेम पूर्वक अच्छे ढंग से हो सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी पर अपना जो स्नेह है, उस स्नेह को लुटाता फिरता हूँ। फिर कहते हैं कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत का मतलब होता है किसी चीज़ को अगर हम जो एक ध्वनि आती है, उस झंकार की जो ध्वनि होती है वह ध्वनि झंकृत होती है। झंकृत से तात्पर्य है किसी चीज़ को हिलाना, किसी चीज़ में कोई गति उत्पन्न करना, वह झंकृत करना कहलाता है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार से वीणा की जो तार हैं, वह तार किसी की अंगुलियों का यदि स्पर्श पा जाते हैं तो स्पर्श पाने से उनमें एक नई संगीत की लहरी जो है उत्पन्न हो जाती है। और उस संगीत की लहरी के उत्पन्न होते ही संगीत को सुनने वाले व्यक्ति के या सामने बैठे हुए व्यक्ति के एक अंतःस्थल पर, हृदय पर एक आनंद का अनुभव होने लगता है। वही कवि यहाँ पर भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जब मैं संसार के लोगों को प्यार बांटता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने भी जिस प्रकार से वीणा के तारों को झंकृत करके एक नई ध्वनि उत्पन्न करती है, वैसे ही मेरे अंदर भी एक नए आनंद का संचार लोगों की सेवा करने से होता है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। दो तार से तात्पर्य यहाँ पर किया है कि जिस प्रकार से कोई चीज़ें होती हैं वह कब टकराती हैं, जब वो किसी दूसरी चीज़ का स्पर्श पाती है तब वह टकराती है। तो यहाँ पर भी सांसों के दो तार कौन कौन से हैं? एक जिससे कवि प्रेम करना चाहता है और एक स्वयं कवि का जो प्रेम रूपी जो तार है, वह तार उनको हमेशा साथ लेकर के चलता है। कहने का भाव यह है कि अपना प्रेम वह लोगों को बांटना चाहता है ताकि लोगों के मन में एक आनंद की अनुभूति हो सके। फिर कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सुरा से तात्पर्य होता है शराब, मदिरा, सोम। तो ये यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से स्नेह सुरा, स्नेह रूपी शराब, स्नेह रूपी शराब, यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, तो रूपक अलंकार है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मैं अपने प्रेम रूपी मदिरा को मैं लोगों को पान कराता हूँ, उसको पिलाता हूँ। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से व्यक्ति सुरा का पान करने से, मदिरा पीने से कुछ समय के लिए मदमस्त होकर जो सांसारिक समस्याएं हैं, सांसारिक समस्याओं को भूल जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है,
तो उसी प्रकार मैं भी निरंतर स्नेह रूपी मदिरा का पान करके अपने आप में मस्त रहता हूँ, अर्थात संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी का भाव यहाँ पर क्या है कि मैं संसार में प्रेम का पक्षधर हूँ, मैं सर्वत्र प्रेम बांटना चाहता हूँ, और मैं यह कभी नहीं सोचता हूँ कि लोग इसके बदले मुझे क्या कहेंगे, यानी प्रेम का संदेश देते हुए देखकर लोग क्या कहेंगे, इसकी मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ। और कहते हैं जग पूछ रहा उनको जग को जो गाते। तो कभी देखिए वास्तव में संसार की एक यही वास्तविकता है कि लोग उसी को महत्व देते हैं जो कि उनके अनुरूप चलता है। यही यहाँ पर कवि भी कह रहे हैं कि संसार उन्हीं को महत्व देता है जो उनकी परंपराओं का अनुसरण करते हुए सांसारिक भोग विलासों में लिप्त रहते हैं। और फिर कहता है मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लोग तो क्या करते हैं, संसार उन्हीं को सम्मान देता है, उन्हीं के बारे में पूछता है जो उनके अनुकूल चलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी के अनुरूप कार्य करता हूँ। इसलिए यहाँ पर शब्द है मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। केवल कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने मन के अनुरूप ही चलना चाहता हूँ। अब यही यहाँ पर वास्तविकता भी है। यदि हम अपने मन के अनुसार हम दूसरों को देखा देखी कर कोई हम कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उस कार्य में कमियां भी हो सकती हैं। यदि जो हमारा अंतःस्थल, हमारा मन, हमारा हृदय हमें इस कार्य को करने के लिए प्रेरणा देता है, यदि वह हम उस कार्य को करेंगे, वास्तव में उस कार्य में हम सफलता भी पाएंगे। यही यहाँ पर कवि भी कह रहा है कि मैं केवल महत्व पाने की लालसा में संसार का अंधानुकरण नहीं करता हूँ कि लोग मुझे सम्मान देंगे, मुझे इम्पोर्टेंस देंगे, मैं इसलिए इस कार्य को नहीं करता हूँ, बल्कि मुझे वह कार्य अच्छा लगता है, मैं इसलिए उस कार्य को करता हूँ। मैं स्वयं अपने लिए नई जो रीति हैं, नई नीतियाँ हैं, उनका निर्माण करता हुआ अपने तरीके से जीवन जीना चाहता हूँ। अर्थात जो बातें मुझे उचित लगती हैं मैं उन्हीं के अनुरूप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपनी बातों को एक गीत के रूप में, एक गान के रूप में सभी जगह अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, प्रकट करना चाहता हूँ। इस प्रकार से इस कविता का यह एक जो भावार्थ है, भावार्थ पूरा होता है। इस कविता में अगर हम बात करते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य में, तो काव्यगत सौंदर्य में कवि ने इन पंक्तियों में हम देखते हैं कवि का जो एक व्यक्तित्व है वह अंतर्मुखी भी प्रकट हो रहा है और बहिर्मुखी भी है। दोनों, विशेषकर उसमें एक अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का परिचय अधिक मिलता है, और यह आत्मपरक शैली में लिखी हुई कविता है, वैचारिक और भावात्मक है। कवि ने यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि एक देखिए विरोधाभास भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एक और तो कवि कह रहे हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, और वहीं दूसरे ओर कह रहे हैं कभी भी जग का ध्यान नहीं करता हूँ। मैं संसार कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। एक और तो कह रहे हैं कि मैं संसार का भार लिए फिरता हूँ, वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। एक दूसरे के विपरीत बातें हैं, तो इसलिए विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और साहित्यिक खड़ी बोली है। तो इस प्रकार से एक मुहावरेदार भाषा भी है, जैसे ध्यान न करना, पूछ होना, जग की गाना, अपने मन का गान करना, ये आदि जो हैं ये मुहावरों का भी कवि ने प्रयोग किया है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्नेह सुरा, उपमेय में उपमान का जब भेद रहित आरोप होता है काव्य में तो रूपक अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार भी यहाँ पर है। इस प्रकार से एक कवि ने इस कविता में अपनी जो एक सुंदर अभिव्यक्ति दी है उसका वर्णन यहाँ पर होता है। धन्यवाद।